नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 5 बजे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दे सकते हैं, देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाम के 5 बजे के संबोधन को आप देश के तमाम टीवी चैनल्स और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और इसी के साथ ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जब देश की जनता को संबोधित करेंगे, जब राष्ट्र की जनता के नाम अपना संबोधन देंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन सिर्फ भारत में रहने वाले भारतीयों के लिए होगा या अमेरिका में रहने वाले या अमेरिका जाने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए होगा, जिनके सपनों पर उनके अपने करीबी मित्र, जिनको वो माय डियर फ्रेंड बताते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा वाला बम फोड़ दिया है। भारत के खिलाफ टैरिफ की जंग छेड़ने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत के खिलाफ ही नहीं, भारतीयों के खिलाफ ही नहीं, भारतीय युवाओं के सपनों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारत के खिलाफ एक खुला जंग का ऐलान कर दिया है। H1B वीजा की कीमत को 15 गुना से ज्यादा बढ़ाकर भारतीयों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। भारत के युवाओं को जो अमेरिका जाने का सपना देखते हैं या जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके पेट पर लात मारने का काम किया है। और इससे बड़ा कोई गुनाह, इससे बड़ा कोई ऐलान, इससे बड़ा कोई जंग का ऐलान नहीं हो सकता। अब आखिरकार क्या देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह उम्मीद करेगा कि वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कई बार वो देश की जनता को संबोधित करने आए, कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। एक जमाना ऐसा भी था जब इस देश की जनता नरेंद्र मोदी साहब के एक एक वाक्य पर भरोसा करती थी, उनके कहे के अनुसार तमाम मुसीबतें झेलने को तैयार हो जाती थी। लेकिन लगातार बार बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब एक के बाद एक मोर्चे पर फेल होते जा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पता नहीं कौन सी खुंदक उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत तौर पर हो गई है, जिस खुंदक का खामियाजा भारत को उठाना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के आपसी रिश्तों में जो खटास आई है, उसका खामियाजा भारत को, भारत के युवाओं को, भारत के नागरिकों को, भारत के व्यापारियों को, भारत के उद्योग धंधों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं है, खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या आज हम ये उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कम से कम देश की जनता को सच बताएंगे? जिस तरह का व्यक्तिगत नुकसान की उन्होंने बात कही थी, याद है ना आपको? अमेरिका वाले मसले पर इशारों इशारों में खुलकर तो बोल नहीं पाते, इशारों इशारों में उन्होंने कहा था कि हम भारतीय किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, भले ही मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। तो प्रधानमंत्री जी आज शाम को 5 बजे जब आप राष्ट्र के नाम संबोधन करने आएंगे, तो जरा देशवासियों को खुलकर बता दीजिएगा, ऐसी कौन सा व्यक्तिगत नुकसान है जिसको आपको झेलने के लिए तैयार होना पड़ रहा है? कहीं उसी व्यक्तिगत नुकसान से बचने के लिए आप अमेरिका के सामने सरेंडर तो नहीं कर रहे? कई तरह की बातें कही जा रही है, कई तरह की बातें छापी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कल से जो जीएसटी जो रिफॉर्म किया गया, जो चीजें सस्ती हो जाएंगी, जीएसटी के टैक्स जो कम हो जाएंगे, वो लागू हो रहा है नवरात्रि के पहले दिन से। उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, लेकिन वो तो फैसला हो चुका है, लागू होना है, जीएसटी काउंसिल का फैसला है। हालांकि उसमें भी कई तरह के तर्क सवाल जरूर उठने चाहिए कि एक देश एक कानून की वकालत करने वाले, एक देश एक चुनाव की वकालत करने वाले और एक देश एक न जाने किस किस चीज की वकालत करने वाले नरेंद्र मोदी साहब जो जीएसटी में दरों को कम करने का, इसको सीधे कहिए कि पहले लूटा गया, उस लूट की दर को कम किया गया, तो जीएसटी की दरों को कम करने को जो दिवाली की सौगात बता रहे हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों को हमें ही वापस देने को सौगात बता रहे हैं, दिवाली का तोहफा और बोनस बता रहे हैं, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को देश की जनता को यह बताना चाहिए कि एक देश एक टैक्स का नारा अलापने के बावजूद क्या जीएसटी में इस देश की जनता को सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ रहा है? पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? अल्कोहल यानी शराब को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है?
और जब जीएसटी की दरें कम करने को आप दिवाली की सौगात बता रहे हैं, तो पिछले कुछ सालों से जो बेतहाशा जीएसटी की वसूली की गई, हर महीने जो आंकड़ा दिया जाता था, इस महीने इतने करोड़ की जीएसटी, इतने हजार करोड़ की जीएसटी, क्या वो जनता से खुली लूट नहीं थी? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सालों तक देश की जनता को लूटने के लिए देश की जनता से आज माफी मांगेंगे? इससे पहले आपको याद होगा, वर्ष 2016 उस दिन शाम को 5 बजे नहीं आए थे, उस दिन शाम को 8 बजे आए थे। और उस दिन शाम को 8 बजे 8 नवंबर 2016 को उन्होंने अचानक देशवासियों को यह बता दिया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट जो है वो उसी दिन से बंद किए जा रहे हैं, तत्काल बंद किए जा रहे हैं। और नोटबंदी के उस फैसले के बाद जो दावे किए गए थे, उन दावों के बारे में तो आगे बताऊंगा, लेकिन किस तरह से आप लाइनों में लगे, किस तरह से अपने ही पैसों को निकालने के लिए आपको फंसना पड़ा, किस तरह से आप त्रस्त होते नजर आए। उस समय क्या कहा गया था कि इस नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्या आतंकवाद की कमर टूटी? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसने यह बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य बताया था उसमें फेल हो गए। नकली करेंसी पर रोक लग जाएगी, क्या ऐसा हुआ? भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, आतंकवादी संगठन जो है वो कमजोर होते चले जाएंगे, क्या वाकई ऐसा हुआ? नोटबंदी से जुड़े जो तमाम सपने दिखाए गए थे कि इतना काला धन है ये वापस हो जाएगा, लेकिन वो काला धन क्या सिस्टम में वापस आ पाया? नहीं आ पाया। यहां तक कि जो नए नोट शुरू किए गए थे 2000 के, कुछ ही समय बाद उस नोट को भी नरेंद्र मोदी साहब को वापस लेना पड़ा। तो 1947 में देश के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू की कमियां गिनाने वाले नरेंद्र मोदी साहब अपने ही द्वारा लागू किए गए, अपने ही द्वारा बनाए गए नोटों को भी ज्यादा समय तक चलवा नहीं पाए इस देश में, चला नहीं पाए इस देश में। तो एक एक करके वो फेल होते चले गए। अब जैसा कि मैंने कहा कि खबरें बताई जा रही हैं कि क्या बताया जाएगा, किस तरह से बताया जाएगा, क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा। जो खबरें लेकर सामने आ रही है कि कल नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से जीएसटी के नई दरें लागू होंगी, इसके बाद चीजें सस्ती हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी शायद इसके बारे में बोलने आएंगे, लेकिन इसके बारे में बोलने से फायदा क्या? वो तो चीजें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो तमाम चीजें लागू हो चुकी है, लागू होने वाली है, ऐलान हो चुका है। जिन कंपनियों को सस्ता करना है उन कंपनियों ने चीजों को सस्ता करने का ऐलान भी कर दिया है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन करने का मतलब क्या है? एक दूसरी बात जो निकलकर सामने आ रही, जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती पर कहा था, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा था भारत का कोई दुश्मन नहीं है, आत्मनिर्भरता की बात कही थी, स्वदेशी की बात कही थी। लेकिन 2014 में देश की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को यह तो जरूर बताना चाहिए इस देश की जनता को कि स्वदेशी के लिए उन्होंने क्या किया पिछले 11 सालों में, आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने क्या किया पिछले 11 सालों में। अब अमेरिका ने H1B वीजा जो है वो 15 गुना उसका कीमत जो है एप्लीकेशन फीस बढ़ा दी, 3 से 6 लाख पहले लगते थे, अब 88 लाख रुपए कर दिए। तो अब आपको स्वदेशी की याद आ रही है, तब आपको आत्मनिर्भरता की याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि अब देश का युवा पूछेगा, भैया जिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए आप प्रचार करने गए थे, आपका जो पूरा इकोसिस्टम, जिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को राष्ट्रपति का चुनाव जितवाने के लिए हवन और यज्ञ कर रहे थे, कहां है वो तथाकथित हिंदू सेना वाले? कहां है वो जो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए हवन और यज्ञ कर रहे थे? कहां है वो तथाकथित हिंदू सेना वाले? कहां है तथाकथित मीडिया के वो बयान बहादुर एंकर जो टीवी चैनलों पर ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे तो नरेंद्र मोदी साहब से उनकी इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि भारत और अमेरिका के संबंध एक ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कहां है वो तमाम तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार? तथाकथित राष्ट्रवाद मेरे खून में भी है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति मेरे खून में भी है, लेकिन जो तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों की एक नई फौज पैदा हो गई ना पिछले कुछ सालों में, न जिनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है, न जिनका हिंदुत्व से कोई लेना देना है, न जिनका भारत से कोई लेना देना है, न जिनका वामपंथ से कोई लेना देना है, वो सिर्फ सत्ता के साथ बने रहना चाहते हैं, ऐसे राष्ट्रवादी तथाकथित पत्रकारों की एक पूरी फौज को आप शाम को टीवी चैनल पर डिबेट करते हुए देखते होंगे। और सोचिए कि क्या वाकई वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं या वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी वो आए थे देश के नाम संबोधन देने के लिए। अब बताइए, अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक अब कर कैसे पाएंगे? आपकी विदेश नीति की इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि पाकिस्तान ने आपके मित्र माने जाने वाले सऊदी अरब के साथ समझौता कर लिया कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो वो सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। अब पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी नेताओं को कैसे निशाना बनाएंगे?
और आपका विदेश विभाग कह रहा है कि उनको जानकारी थी कि इस तरह का समझौता होने वाला है, तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की। दर्शकों को बताता चलूं कि जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी देश में थे। अगर वो चाहते तो उसी समय सऊदी अरब से बात करके पाकिस्तान पर दबाव डलवा सकते थे। पाकिस्तान सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकता, पाकिस्तान के नेता सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आपने वो किया नहीं। और पाकिस्तान जिस तरह से चीन की मदद लेता रहा, अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान को मदद करता रहा, तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान को मदद करता रहा, सऊदी अरब के साथ तो एक बड़ा समझौता पाकिस्तान ने कर लिया है। और कहा जा रहा है कि कई अन्य मुस्लिम देशों के साथ भी पाकिस्तान इसी तरह का समझौता करने जा रहा है। तो हमारी सरकार क्या सोई हुई है? क्या बोलेंगे आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या अब वो सच बताएंगे कि क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे व्यक्तिगत खुंदक खाए हुए हैं? क्या वो भारत को सच बताएंगे कि उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ, जिनका नाम लेना भी अब गुनाह हो गया है, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो रखी है, कहीं उसकी वजह से तो वो दब नहीं रहे अमेरिका से? आखिर क्या मजबूरी है उनकी कि वो अपने व्यक्तिगत नुकसान की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है उनकी कि 144 करोड़ वाले भारत को अमेरिका बार बार अपमानित कर रहा है, और आप अपने अधिकारियों से बयान दिलवा देते हैं, अपने नेताओं प्रवक्ताओं से बयान दिलवा देते हैं, लेकिन आप खुद कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते, सीधा सीधा बोलते हुए नजर नहीं आते। मानता हूं कि अमेरिका ताकतवर है, मानता हूं कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत को अपमानित करने की खुली छूट क्यों दे दी है? आपने इन तमाम टैरिफ जंग और वीजा वार भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को, मोदी सरकार को इसका एहसास होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र के महासभा को संबोधित करने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ दे, आपको ऐसा लगता है? विदेश जाने का मौका, वो भी अमेरिका की धरती पर जाने का मौका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं 2-2 बार छोड़ दे, क्योंकि कनाडा से जब वापस आ रहे थे उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अमेरिका होने का न्योता दिया था। और अभी तो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में जाके आपको संबोधित करना था, उस यात्रा पर भी आप नहीं जा रहे हैं। पहले, काफी पहले ऐलान कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। तो क्या आपको इस बात का एहसास था, यानी जानकारी थी कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह के फैसले करने वाले हैं? तो आज शाम को जब 5 बजे आप देश की जनता को संबोधित करने आएंगे तो खुलकर बता दीजिएगा प्रधानमंत्री जी कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिटारे में भारत के लिए बैड न्यूज और क्या क्या रखा हुआ है। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब आपसे जो व्यक्तिगत खुंदक पाले हुए हैं, उसका खामियाजा, उसका नुकसान भारत को किस किस तरह से पहुंचाने वाले हैं। स्वदेशी की वकालत, आत्मनिर्भरता की वकालत, मेक इन इंडिया की वकालत, रोजगार की वकालत, ये सब करते करते आज सच बता दीजिएगा, सीधा सीधा सच बता दीजिएगा कि जब भारत की बहादुर सेना जीत रही थी, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, तो अचानक युद्ध विराम करने की जरूरत क्यों थी? जबकि आप तो कहते रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा दे दिया, 62 की लड़ाई में चीन को एक बड़ा हिस्सा दे दिया। तो अब जब आपके पास मौका था पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का, तो अचानक आपने अपनी मर्जी से युद्ध विराम कर दिया? या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का दावा कर रहे हैं, आपने डोनाल्ड ट्रंप के धमकाने के बाद युद्ध विराम करने का फैसला किया? खुलकर अपनी जुबान से सच बताइएगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आज शाम को 5 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आप भारत में स्थित अमेरिका के दूतावास के अधिकारियों को, भारत में अमेरिका के राजदूत को, इन तमाम लोगों को कह दीजिएगा कि आपके राष्ट्रपति लगातार झूठ बोल रहे हैं, भारत को अपमानित कर रहे हैं, भारत सरकार को बेइज्जत कर रहे हैं, भारतीयों के हितों को नुकसान कर रहे हैं। 144 करोड़ भारत के मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर, भारत के 144 करोड़ लोगों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर अब भारत सरकार यह कठोर फैसला करती है कि आप सब लोग अगले 7 दिनों के अंदर भारत की जमीन छोड़कर चले जाएं। कोई व्यापार नहीं अमेरिका से, कोई संबंध नहीं अमेरिका से। या तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत सुधारे, या तो डोनाल्ड ट्रंप अपने शब्दों को सुधारे, या तो डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों को ठीक करे, या फिर वो तैयार रहे भारत जैसे बड़े बाजार को खोने के लिए। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह पाएंगे? नहीं जानता, कई तरह के कयास है, नहीं जानता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बोलेंगे। लेकिन अपील, आग्रह कि आज जो भी बोलिएगा प्रधानमंत्री जी, सच बोलिएगा। देश की जनता का भरोसा आप पे वैसे ही टूटता जा रहा है। अब अगर सच नहीं बताएंगे तो आगे जाकर और सारी दिक्कतें होती जाएंगी। बताते बताते बता दूं कि राजनाथ सिंह एक इंटरव्यू में बोल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होंगे, वो 2029 में भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, 2034 में भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, 2039 में भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी उसके बाद अब
आप मान लीजिए कि 29, 34, 39 और 2044 में भी जो राजनाथ सिंह बोल नहीं पाए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे विकसित भारत बनाने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल पहले ही बोल चुके हैं कि भारत को विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ी बाधा न्यायिक व्यवस्था है। कल इस पर मैंने विस्तार से एक स्टोरी करी थी, आप जाकर देख सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की जनता को संबोधित करने आएंगे तो आप उनसे क्या सुनना चाहेंगे। कोई खास अपील अगर आप करना चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप इस टॉपिक पर बोलिए तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए जैसा कि मैं पहले आपसे आग्रह कर चुका हूं। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप हमारे मंच को ज्वाइन भी कर सकते हैं जिसका खर्च सिर्फ 89 रुपए आता है, यानी रोजाना के 3 रुपए से भी कम। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।